नमस्कार मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। गौर कीजिए कि हंसों की जमी पर कौवे अच्छे नहीं लगते, हंसों की जमी पर कौवे अच्छे नहीं लगते, संतों की जमी पर मदारी अच्छे नहीं लगते। कि हंसों की जमी पर कौवे अच्छे नहीं लगते, संतों की जमी पर मदारी अच्छे नहीं लगते, और रस्सियों पर चलने का खेल जवानी में अच्छा होता है सोनिया जी। ढलती उम्र में खतरों से खेलने के शौक अच्छे नहीं लगते। गौर कीजिए मित्रों कि इसी दुख की घड़ी में सुख का नया जोश भी होगा, इसी दुख की घड़ी में सुख का नया जोश भी होगा, जय हिंद वंदे मातरम का उद्घोष भी होगा। और अर्नब गोस्वामी पर पत्थर चलवाकर एंटोनियो माइनो समझती है कि हमने परमाणु गिरा दिया। अर्नब गोस्वामी पर पत्थर चलवाकर एंटोनियो माइनो समझती है कि हमने परमाणु गिरा दिया। ये क्यों भूलती है कि अर्नब गोस्वामी में छिपा कोई सुभाष चंद्र बोस भी होगा। रिपब्लिक भारत के राष्ट्रवादी ब्यूरो चीफ और देश के जाने माने क्रांतिकारी सत्यवादी पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी द्वारा सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो कहकर संबोधन करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अर्नब गोस्वामी पर पत्थर चलाना और अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर कराना, क्या यह अर्नब गोस्वामी की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों को ही है? चौकीदार चोर है, खून का दलाल, मौत का सौदागर सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो और राहुल खान गांधी उर्फ राहुल बिंची द्वारा कहा गया, तो क्या इसमें किसी के निजी स्वाभिमान का चीरहरण नहीं हुआ? राजीव गांधी ने जिस इटालियन महिला से प्रेम विवाह किया था, उस महिला का नाम एंटोनियो माइनो ही था। एंटोनियो माइनो 17 वर्ष तक बिना नागरिकता के हिंदुस्तान में रही। एंटोनियो माइनो को सोनिया गांधी बनाकर हिंदुस्तान की नागरिकता देने के लिए नागरिकता बिल में संशोधन भी हुआ था। सिर्फ एक विदेशी औरत को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन हुआ, तब देश में कोई हंगामा, कोई धरना प्रदर्शन, कोई शाहीन बाग नहीं हुआ। एंटोनियो माइनो और सोनिया गांधी लंदन के जिस 5 स्टार यूनिवर्सिटी के रात्रि पाठशाला में लेक्चरर थी, उस रात्रि पाठशाला में कई वरिष्ठ रईस राजा, राजनेता, छात्र थे। उस रात्रि पाठशाला के वरिष्ठ छात्रों में से कुछ छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोनिया गांधी सिर्फ नाम पर उलझ रही है। इस भारत भूमि पर ऐसी कौन सी बुराई नहीं है जो सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो में नहीं है? शराब का सेवन से लेकर गाय और सुअर का मांस भक्षण करना, मैं मानता हूं कि पश्चिमी देशों में यह सब चलता है। वहां एक महिला के लिए शराब और मांस भक्षण करना पश्चिमी देशों में बुरा नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में यह सब निषेध है। यही कारण है कि हनुमान भक्त वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और हिंदू धर्म के ध्वजा श्री सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को हमेशा राक्षसी कहते हैं। मैं श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी का फॉलोअर हूं और मैं उनका आदर करता हूं और उनके चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। सोनिया जी, अर्नब गोस्वामी अगर जेल चले जाएंगे तो उनके साथ जेल जाने के लिए लाखों लोग तैयार बैठे हैं। सिर्फ कवि बाला बिहारी के साथ इस देश के कवि, लेखक सहित राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी फौज है। 10,000 लोग तो मेरे साथ जेल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नाम पर मत जाइए, काम पर जाइए। हिंदुस्तान ने सोनिया गांधी को क्या दिया और सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान को क्या दिया है, इस पे विचार कीजिए और अपने 40 साल के कर्मों का मंथन कीजिए और फिर सोचिए कि राष्ट्र को बर्बाद करने में आपने कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ा है। गौर कीजिए मित्रों कि अर्नब गोस्वामी के एक एक शब्द में है शक्ति, कि अर्नब गोस्वामी के एक एक शब्द में है शक्ति। उनको सुनो, उनको सपोर्ट करो, धीरे धीरे सबके दिल में आ जाएगी देशभक्ति। गौर कीजिए मित्रों कि क्या ये लड़ाई सिर्फ अर्नब का है जो काले अंग्रेजों से लड़ते हैं? कि क्या ये लड़ाई सिर्फ अर्नब का है जो काले अंग्रेजों से लड़ते हैं, खुद पत्थर खाकर देश के लिए तड़पते हैं? कि वतन के सुरक्षा के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, वतन के सुरक्षा के खातिर सबको लड़ना पड़ता है और गद्दारों को मिटाने के लिए अर्नब बनना पड़ता है।
कि जो भी भाई देश के लिए साथ देने को तैयार नहीं, वैसे स्वार्थी जीवों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं। कि पुरुषार्थी अपने पौरुष से फौज खड़ा कर जाते हैं, पुरुषार्थी अपने पौरुष से फौज खड़ा कर जाते हैं, खुद चोटिल होकर भी क्रांति कला कर जाते हैं। कि जिस जिस भारतीय को भारत से प्यार नहीं होगा, कि जिस जिस भारतीय को भारत से प्यार नहीं होगा, वैसे ही कुलंगारों को अर्नब स्वीकार नहीं होगा। मित्रों, मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देश हित में एक एक राष्ट्रवादी तक पहुंचाइए, और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।